देखिए आज का जो वीडियो है सर्वे से पहले गांव के 10 प्रकार के भूमि को किया जाएगा अतिक्रमण मुक्त। ये बहुत बड़ा अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर आ रहा है बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण को लेकर के सरकार अब काफी सख्त रूप अपना रही है और ताजा आदेश के अनुसार सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने और नए खतियान बनने से पहले 10 विशेष श्रेणियों की सरकारी भूमि को पूरी तरीके से अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। और भाई बुलडोजर चलने की बात हो रही है। अभी शहरों में बुलडोजर चला, आप लोगों को पता है, और अभी भी चल रहा है और अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। साथ ही साथ जो है अब बताया जा रहा है कि गांव में भी चलेगा क्या। लोगों में बहुत तरह की सवाल है, बहुत तरह की अफवाहें फैल रही है, तो इसी को लेकर के आज का वीडियो है। पूरी तरीके से इस वीडियो में बताने वाले हैं साथियों, बने रहना। लोग डरे सहमे हुए हैं कि हमारा घर गिरा देगा, हमारा छज्जा गिरा देगा, तो क्या करेगा भाई। तो सरकार ये एक्शन क्यों ले रही है, देखिए चलिए पूरी जानकारी देंगे। और ये किस जमीन पर ले रही है और किस कारण से ले रही है, और ये कंटिन्यू चलते रहेगा क्या। बुलडोजर का जो है आपकी जमीन से भी जो है आपके घर को भी गिराया जाएगा क्या। देखिए भाई, गैरमजरूआ जमीन जो होता है, गैरमजरूआ आम, जो कि पब्लिक लैंड इसको बोला जाता है, समझ पा रहे हो। ऐसी जमीन जिस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, आप लोग को पता ही होगा। और जैसे खेल का मैदान हो गया, शमशान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, या सार्वजनिक सभा स्थल हो गया, मंदिर वगैरह हो गया, है ना, विद्यालय हो गया, बहुत सारे ऐसे जमीन है। और जंगल की जमीन हो गए, पहाड़ी जमीन हो गए, ये सब जो है गैरमजरूआ जमीन के अंतर्गत आता है। नदी हो गया, है ना। तो भाई ये सब जमीन को क्या कहिए, गैरमजरूआ आम में आता है या खास में आता है। तो चलिए पूरी देखिए, इस चैनल पर हर एक वीडियो हमने पहले भी बनाया इसको लेकर के, गैरमजरूआ आम, गैरमजरूआ खास, हर एक चीज बताए हुए थे, देख लेना भाई, सारे चीजें की मैं वीडियो बना हुआ। और देखिए यहाँ पे गांव के जितने भी पुराने नक्शे हैं, जो कैस्ट्रल सर्वे में जो है दर्ज सड़कें, जैसे पगडंडी या रास्ते जिन पर लोगों ने घर या दीवार बनाकर कब्जा कर लिया है, ऐसे जमीन को भी यहां पर क्या होने वाला है। और आहार हो गया, पाइन हो गया, और जल निकाय, मतलब सिंचाई के प्रारंभिक स्रोत, जैसे कि यहां पर पाइन नहर जिसको आप लोग बोलते हो, आहार बोलते हो, पोखर बोलते हो, तालाब बोलते हो, और सरकारी कुआं होता है ना। तो भाई ये सब क्या होगा। और देखिए केसर या हिंद की जमीन, ये क्या है, वैसे जमीन जो केंद्र सरकार या रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है, वो केसर ये हिंद की जमीन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लैंड के लिए। और गैरमजरूआ खास क्या होता है वो समझिए, आम तो बता दिए। देखिए ये बिहार गवर्नमेंट लैंड के अंतर्गत आता है। जैसे वह जमीन जो जमींदारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार के अधीन आ गई। पहले वो जमीन जमींदार का था, लेकिन वो बिहार सरकार के अंदर में आ गया, वो गैरमजरूआ खास या गैरमजरूआ मालिक जमीन उसको बोलते हैं, ठीक है। और गैरमजरूआ आम आप लोग को बता दिए, जैसे मंदिर हो गया, पहाड़ हो गया, शमशान घाट हो गया, नदी हो गया, तो ये सब जमीन जो आता है वो गैरमजरूआ आम में आता है। खेल का मैदान हो गया, कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया, है ना। तो ये सब। और देखिए एक होता है खालसा और प्रति भूमि, ये क्या है वो समझिए। वह सरकारी जमीन जो लंबे समय से जो है खाली पड़ी है और जिस पर किसी का बंदोबस्त नहीं है भाई, ये जमीन खालसा और प्रति भूमि कहा जाता है। आप लोगों को ये प्रति जमीन है, प्रति जमीन है, प्रति भूमि है, समझ पा रहे हो। और धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि, ये क्या होता है, जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, वक्फ बोर्ड की वैसी जमीन जिन पर अवैध कब्जा बहुत सारे लोगों ने कर लिया है, तो वो मंदिर का हो गया, वक्फ बोर्ड का हो गया, मस्जिद का हो गया, वो आती है, ये ट्रस्ट की भूमि होती है। और ये चैरिटेबल होता है, धार्मिक लोगों के लिए ये बनाया जाता है, और ये सरकार की ही जमीन होती है, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए स्कूल और अस्पताल की भूमि, ये भी आप लोगों को पता ही है, गैरमजरूआ में आता है। ये सब सरकारी शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य केंद्रों की जमीन, है ना। तो ये सब। और नदी और नाले का क्षेत्र, नदियों के किनारे की जमीन, जो प्राकृतिक बहाव वाले नाले नहर, ये सभी गैरमजरूआ आम में आता है। और देखिए यहाँ पे ये सब जमीन, वह जमीन जो भूदान आंदोलन में मिला था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको भूदान आंदोलन में मिला, जिसे सरकार ने भूमि सुधार के तहत अग्रीकृत किया था भाई। तो ये सब जमीन पर सरकार क्या बुलडोजर चला रही है, अभी जो जमीन के बारे में हम बता रहे हैं। और सीओ ने स्पष्ट दिया कि सर्वे से पहले बिहार में भूमि अधिग्रहण जो है यहाँ पर 1956 के तहत कार्रवाई की जाएगी। और देखिए भाई, तो यहाँ पे अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को पहले नोटिस दिया जाएगा, ये जानकारी निकल कर आ रही है। और देखिए जुर्माना भी बताया जा रहा है, अतिक्रमण जारी रखने पर हर अलग अलग जिलों का अलग अलग डीएम का आदेश है। कोई कोई जगह
5,000 जुर्माना है, कोई कई जगह 10,000 है, 20,000 का भी जुर्माना है और 1 साल तक की जेल की सजा है। तो ये नए संशोधनों के अनुसार हो सकती है। और खर्च वसूली, यदि सरकार बुलडोजर चलाकर आपके जमीन को हटाती है, समझ पा रहे हो, तो उस कार्रवाई में आने वाला खर्च उसी व्यक्ति से वसूला जाएगा जिसने उस जमीन पर कब्जा किया है। सरकार अपना पैसा से बुलडोजर नहीं चलवाएगी, आपसे पैसा वसूलेगी, बुलडोजर का भी। समझ रहे हो? तो आपके पास कोई भी जमीन है जो आपके पूर्वजों के समय से आपके पास अगर कब्जे में है, तो वो सरकारी श्रेणी में अगर आता है, तो भाई ये जमीन को जो है आप लोगों को खाली करना पड़ेगा, याद रखिए, नहीं तो ये आपके लिए मुसीबत हो सकता है। तो ऐसे जमीन को यहां पर होने वाला है। और देखिए, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो इसके बारे में आप लोग समझिए। और जैसे 10 प्रकार के वैसे जमीन को जो चिन्हित किया गया है, जिसमें क्या है कि घर, मकान, दुकान किसी भी तरह का बना हुआ है, तो वो टूटेगा। उसके बारे में भी बिहार भूमि सर्वे में सर्वे के दौरान अतिक्रमण मुक्त होना है। और सरकारी जमीन पर अगर आप लोगों ने किया है, समझ रहे हो, लेकिन जमीन सरकारी है तो आने वाले समय में विवाद बढ़ेगा, समझ रहे हो, जिसके कारण सरकार का कहना है जितने भी जमीन को जो है हम खाली करवा लेंगे ताकि सर्वे में लोग अपने अपने जमीन को सुरक्षित कर सके। इसलिए सरकार अभी ये काम कर रही है। जो जमीन बिहार सरकार की जमीन है, उसकी बिहार सरकार की वो होगी, वैसे जमीन को खाली कराना बेहद जरूरी है, समझ रहे हो, क्योंकि यदि वैसे जमीन को खाली नहीं कराए जाएंगे तो सर्वे में बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ सकता है, समझ सकते हो भाई। तो सर्वे कैसे सही से हो पाएगा अगर बुलडोजर नहीं चलाया गया, तो यहां पर तो ये होना ही है। और देखिए, यहां पे बताया जा रहा है एक सर्वे से रिलेटेड में कि इस प्रकार का रास्ता खुल जाएगा, यहां पे उसका घर और मकान और रैयती जमीन जो बना हुआ है। आज के समय में क्या हुआ है, कोई भी बढ़ा करके अपना घर बना लिया है, देखते होंगे, है ना। तो भाई ये सीमांकन होगा जमीन का कि कितना दूर रास्ता आपका है जमीन का, उतना दूर तक रहेगा, बाकी को अतिक्रमण में तोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हो, ये सरकार का फैसला है। और देखिए, सर्वे के क्रम में सरकारी भूमि को खाली करवाना बहुत जरूरी है, इस बात को आप लोग समझें। और क्या, बिना देरी बताते वैसे जमीन जो 10 प्रकार के जमीन है, समझ रहे हो, तो भाई 10 प्रकार के जो जमीन है जिस पर बुलडोजर चलेगा। दूसरा कौन सा जमीन है वो समझ लीजिए। सरकार जो है बिना नोटिस के बुलडोजर भी चला सकती है, याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि आपको नोटिस ही देगी, क्योंकि सरकारी जमीन है तो नोटिस देना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो। तीसरा, अतिक्रमण हटाने का कानूनी आधार क्या है। देखिए यहाँ पे क्या कौन कौन से कानून है जो कि नोटिस दिया जाएगा, हटाया जाए। बुलडोजर जो चल रहा है वो कब गैर कानूनी हो जाता है, देखिए किस कारण से, बुलडोजर चलाने से पहले सरकार की कानूनी प्रोसेस क्या होती है, याद रखिएगा। देखिए यहां पे सबसे सोचना, सभी चीजों के बारे में आपको बताएंगे, यहां पर समझिए प्रशासनिक प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से लोगों को राहत दिया जाएगा और किस प्रकार से जो डॉक्यूमेंट है बनाइए। देखिए कागजात आपको लेकर रखना है आपके पास जमीन का। पहले आपको बता देते हैं जो कि सरकार यहां बताया जा रहा है 10 प्रकार का जमीन जो है। देखिए सरकारी जमीन, वैसे जमीन क्या होता है जो पूर्ण रूपेण सरकारी होता है, जिस जमीन में लिखित रूप से या सरकारी जमीन है या वैसे जमीन को क्या सरकार की खदान बना हुआ है, यानी सरकारी खाता में वो जमीन, वो प्लाट सरकारी खाता में गया है, वैसे जमीन पे कोई व्यक्ति यदि बिना नोटिस के, है ना, बिना किसी तरह का, बिना लीज या कोई बिना बंदोबस्ती के घर या मकान बना लिया है, वैसे जमीन सरकार तोड़ने का बहुत ही प्रक्रिया अपना रही है, समझ रहे हो। और देखिए यहां पे है गैर मजरूआ जमीन। अब गैर मजरूआ जमीन आता है तो वैसे जमीन जो सार्वजनिक रूप से जो भूमि होता है, जो सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाया जाता है, तो जमीन को हम वो गैर मजरूआ भूमि कह सकते हैं, समझ रहे हो। इसमें क्या होता है कि सड़क हो जाता है, कोई मार्ग हो गया, तो ये सब चीजें होता है, और वो गली हो गया या गैर मजरूआ भूमि होता है। भूमि को बहुत सारे लोग इसको कब्जा भी कर लेते हैं, समझ रहे हो। और यहाँ पे भूमि पे मान लीजिए 50 फीट का था, आज के समय में वो 25 फीट का हो गया। 25 फीट कोई कब्जा करके दुकान बना लिया, शहरों में देखते होंगे, तो वैसे 25 फीट जो जमीन है वो अतिक्रमण से हटाया जाएगा। और क्या, उस भूमि को खाली करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारा खेल का मैदान हो गया, तालाब हो गया, नली नाला हो गया, यहरा हो गया, है ना, तो सरकारी भूमि, वैसे भूमि को व्यक्ति अपने निजी जो है मकान बना लिया है। भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं बिना किसी बंदोबस्ती के, मतलब किसी भी बिना किसी तरह की बंदोबस्ती पेपर के, न तो कोई सरकार ने उसको लीज दिया, न किसी प्रकार को उसको पट्टे पे दिया, उस जमीन को भी घर, मकान, फैक्ट्री, बाउंड्री लोग बना लिए। हमने बहुत जगह इस तरह देखा है भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो समझ रहे हो, तो वहां पर उसको तोड़ा जाएगा। और उसके बाद है ग्राम सभा या फिर ग्राम पंचायत की कुछ जमीन,
जो कि गांव के होते हैं, कोई सामुदायिक भवन है, किसी घर के सामने 2-4 डिसमिल जमीन बचा हुआ है, तो भाई अगर वो कोई वहां पर बना लिया है कुछ भी, तो यहाँ पे क्या होगा, गांव का कोई भी बैठका, किसी भी सार्वजनिक लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, चाहे कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, किसी तरह का वो जमीन है, तो ग्राम पंचायत की भूमि है, तो यदि वो क्या किया जाएगा, अतिक्रमण से हटाया जाएगा। वहां बहुत सारे लोग दुकान वगैरह कर लेते हैं, बना लेते हैं, रोड को संकरा कर देते हैं, है ना, तो उसका भी यहाँ पे अगर आपने बढ़ा लिया है, अपना दखल कब्जा कर लिया है, तो वैसे जमीन को सरकार क्या करेगी, खाली करवाएगी, खरा लेगी। नोटिस देने के बाद भी अगर भाई मतलब कि गांव का जो सार्वजनिक रास्ता रहता है, समझ रहे हो ना, तो वो कोई गली हो चाहे किसी भी तरह का हो, अगर आपने मेड़ बना लिया, किसी भी चौड़ा है, अगर मान लीजिए वो 60 फीट जमीन था और आज के समय में वो 30 फीट जमीन बचा हुआ है, समझ रहे हो, तो वैसे को अधिक कोई अतिक्रमण कर लिया जाएगा, जमीन का सीमांकन करके उसको हटाया जाएगा, जमीन को सरकार खाली करवाएगी। और खाली कराने का कारण है, बिहार में सर्वे चल रहा है, आज सर्वे के दौरान क्या कर रहे हैं, अपने अपने सीमा को लोग सरकार बढ़ाना चाह रही है, समझ रहे हो, तो ये भाई हो गया। और देखिए जमीन का नक्शा बढ़ाया जाएगा, जो है वैसे सरकार नहीं रहने देगा, जो धीरे धीरे सकरा हो रहा है, और नक्शा में भी सकरा होने जा रहा है, इसलिए सरकार चाह रही है जमीन को खाली कराएगा। और देखिए यहां पर क्या होगा, इससे क्या होगा, रास्ता चौड़ा हो जाएगा। आजकल शहरों में जाते होंगे, इतना भीड़ लग जाता है, बिना मतलब का लोग कहीं भी जो है गाड़ी खड़ा करके 5 मिनट 10 मिनट कभी कभी आधा घंटा तक लोग जा नहीं पाता है। किसी कोई बीमार हो गया, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस जा रहा है, तो वो भी नहीं जा पाता, वो एम्बुलेंस को भी वहां खड़ा रहना पड़ता है। या कोई व्यक्ति जा रहा है तो नहीं जा पाता, ये नौबत आ चुका है। किसी का एग्जाम है, सेंटर पर जाना है, कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा तक जाम रह जाता है, समझ, जिला में यह स्थिति है भाई, तो बड़ा शहर में क्या होगा, छोटे शहरों में। तो यहाँ पे जो है, और देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी, चाहे वो अस्पताल का जमीन हो, चाहे वो स्कूल का हो, कोई भी हो, विकास का, तभी सरकारी भूमि ग्राम पंचायत में हो या तो शहर में हो, समझ रहे हो। और बहुत सारे लोगों का कहना है, सरकार पूर्ण बहुमत के आने के कारण बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मनमाने ढंग से लोगों को अतिक्रमण से हटा रही है। भाई सरकार अच्छा काम कर रही है, या काम होना चाहिए। और देखिए यहां देखिए ये बोल रहा है कि 100 बरस हो रहा है, 100-200 बरस लोग जो है, जिस कारण आज के समय में विवाद का मुद्दा बन गया, समझ रहे हो। तो भाई आने वाले समय में विवाद न रहे, जिस कारण सरकार वैसे जमीन को कब्जा में ले रही, ये बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। अधिक कोई भूमिहीन व्यक्ति है, वैसे उसको भूमि दान में भी दे रही है, ऐसे भी जान लीजिए, ऐसा नहीं है अगर कोई भूमिहीन है तो सरकार उसको भूमि दे रही है, ठीक है ना। तो बंदोबस्ती के तहत अब बात आती है, यहाँ पे यदि कोई नहर या जमीन जल निकासी की भूमि है, तो भाई नहर या फिर नाला है या कोई आहार है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई खुटी खंबा टेंट वगैरह बना लेता है उस नहर के किनारे, अरे जो है उसके किनारे जमीन भी थी, आज के समय में वो सीमांकन कर लिया गया है, समझ रहे हो। तो जब सर्वे होगा तो सर्वे में क्या होगा, यहाँ का सरकार क्या करेगी, जमीन को कैसे नक्शा बनाएगी। अगर आप वहां मान लीजिए अपना झुग्गी झोपड़ी बना लिए हैं, तो कैसे होगा, किस प्रकार से करेगी, विवाद तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे ये अपडेट है। और देखिए जमीन को खाली करवाना सरकार का मेन मकसद है। और वैसे लोगों द्वारा अगर कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके रखा है, तो उसे जो है नोटिस दीजिए, सरकार को नजर दीजिए, समझ, जमीन को खाली कराया जाएगा। अगर आप लोगों के नजर में है, समझ रहे हो, तो जमीन अतिक्रमण आपका कोई भी जानकारी आपको किसी के पास शेयर नहीं होगा, याद रखिए, समझ रहे हो। मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि जमीन अतिक्रमण कर लेता है, नली हो, नहर हो या फिर निकासी की जमीन हो, फसल ज्यादा नुकसान होता है ना। तो फसल नुकसान के कारण सरकार लीगल नोटिस देकर जमीन को तोड़ देगी, याद रखिएगा। अगर आप बनाए तो मकान तोड़ दिया जाएगा, दुकान बनाए तो उसको भी तोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हो ना। चाहे वो किसी भी तरह का हो, तालाब हो, पोखर हो, जलाशय की भूमि हो, किसी भी तरह का कहीं भी आप बनाए हुए हैं वहां पर, तो भाई यहाँ पर जो है धारा के तहत सरकार वैसे जमीन को तोड़ेगी, वहां पर अगर घर बनाए उसे जमीन पर, तो इसलिए यहाँ पे लीगल नोटिस भी दिया जाएगा। तालाब, पोखरा, जलाशय की भूमि, लोग ध्यान नहीं देते इस सब जमीन पर। स्कूल की जमीन, अस्पताल का हो गया, मान लीजिए आंगनबाड़ी की भूमि है, किसी भी प्रकार की है, गांव में है, तो वो स्कूल का जमीन होता है। मंदिर की जमीन है तो वो मंदिर का जमीन होता है। मस्जिद की जमीन है तो मस्जिद का जमीन होता है। पंचायत भूमि की जमीन है तो पंचायत भूमि का जमीन होता है, समझ रहे हो। बिना कोई देख रहा, वो देखने वाला नहीं है। लोग दमन लोग क्या करते हैं, वहां पे अपना घर बना लेते हैं, वहां पे अपना टेंट बना लिए, वो दुकान खोल लेते हैं, समझ रहे हो, बीच में। और क्या करते हैं, वैसे बिना लीगल नोटिस के
कोई भी बगैर पर्चा या फिर किसी भी प्रकार की बंदोबस्ती के बगैर अगर मकान बना लिया है, दुकान खोल लिया है, तो वैसे यदि स्कूल की जमीन है तो या तो आंगनबाड़ी की जमीन है, मंदिर की जमीन है, तो कोई भी अस्पताल वगैरह है तो वहां पे खाली करवाया जाएगा। समझ रहे हो, ये सरकार का मकसद है। हर जगह कब्रिस्तान और शमशान की भूमि अलग अलग प्लॉट होता है और यहाँ पे अलग अलग वहां पे लोगों का जो है यहाँ पे सीमांकन भी होता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान पे भी दखल कब्जा कर लिया है, आपने देखा होगा, और दुकान वगैरह मकान वगैरह खोल लिया बहुत सारे लोग, और वहां पे ये जो है वैसे जमीन पे लोग जो है पेड़ लगा चुके हैं। समझ पा रहे हो, तो यहां पे लोग क्या किए, उसे खाली करवाया जाएगा। और देखिए वैसे जमीन लोग वहां पर बहुत सारे ऐसे पेड़ वगैरह लगा दिए हैं, तो यहाँ पे दखल कब्जा लोगों ने कर लिया है। तो वैसे जमीन सरकार जल्द से जल्द जो है यहाँ पे लगभग जमीन के बारे में आप लोगों को हमने बताया है, खाली करवाएगी। और देखिए यहाँ पे आप लोग जो है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, जंगल के किनारे भी कोई जमीन है जिस पर जो है कोई व्यक्ति अपना घर मकान बना लिया है, बाउंड्री करा लिया है, फिर खेती बाड़ी कर रहा है, तो वैसे जमीन सरकार क्या करेगी, खाली करवाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को बता रहे एक एक चीज भाई। और देखिए यहाँ पे 10 प्रकार की भूमि है जिस पर जो है अपने कब्जे में सरकार लेगी, अतिक्रमण करेगी। और देखिए बुलडोजर चलने से पहले सरकार क्या क्या प्रक्रिया आती, सबसे पहले जो है अतिक्रमण यदि आपने किया है, मान लीजिए तो आपने एक घर बना लिया है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे राजस्व कर्मचारी फिर कोई भी अधिकारी इसको क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है। और फिर जांच करने के बाद जो है आपको कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा, नहीं नोटिस दिया जाएगा, आपको जांच करके ले जाया जाएगा, जांच के बाद आपको नोटिस दिया जाएगा। और जमीन पे मकान किस प्रकार से बना रखे हैं पूछा जाएगा, और सरकार आपको पट्टे पे दिया या फिर आपको बंदोबस्ती दिया है, समझ रहे हो, फिर आपको सरकार लीज पे जमीन दिया या तो कारण बताना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अगर इसमें डेट लिखा हुआ रहेगा कि इस डेट को सुनवाई है, आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है इस जमीन का, तो आइए, तो भाई देखने के बाद एक आदेश पारित किया जाएगा। यदि आप योग्य निज भूमि आपको मिला है सरकार की तरफ से, या आप रहती भूमि है या किसी भी तरह का है, आपको नोटिस मिलेगा आपका जमीन का, वहां पे आपका मकान नहीं टूटेगा अगर आपके पास पेपर है, या तो आपको पट्टे पे मिला या लीज पे मिला है या आपको बंदोबस्ती किया हुआ जमीन है, सरकार के द्वारा मिला हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं उस जमीन पे, सरकारी जमीन पे, मकान पे, तो भाई फिर वो जमीन को आपको जो है बुलडोजर चलाकर आपका मकान को तोड़ दिया जाएगा। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे इस तरह की जमीन को अतिक्रमण खाली करवाता है। ये आज का वीडियो आप लोगों को हम बता रहे हैं भाई, ये बहुत बड़ी अपडेट है इसको लेकर के। और देखिए, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या होगा। देखिए बिहार में भूमि सर्वे से पहले गांव के कुछ प्रकार की भूमियों को अतिक्रमण कराने की प्रक्रिया जो है यहाँ पे चल रही थी, और अभी भू सुधार और भूमि अधिग्रहण 1956 के तहत हो रहा है, जहां मुख्य रूप से गिरमेजुआ और आम, गजमेजुआ खास और तालाब नाले जैसी जमीनों पर फोकस सरकार का है अभी खास करके। और देखिए सर्वे से पहले अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य है गांव की सार्वजनिक जमीनों को साफ करना, जैसे कि गजमेजुआ आम जमीन जो सामुदायिक उपयोग वाली है, गजमेजुआ खास भूमि जो विशेषकर सरकारी उपयोग वाली जमीन है, तालाब और पोखर हो गया, उसके बाद नाली और रोड हो गया, रोड बाई चाहे शहर हो चाहे गांव हो, नाली के लिए भी अतिक्रमण हो रहा है। और बजरंग या परती भूमि जो है वहां पर भी चलेगा बुलडोजर। और देखिए यह कदम बिहार सरकार का जो हिस्सा है, जो राज्य सरकार की सभी सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का लक्ष्य रखती है। अवैध कब्जादारों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, जिसमें बुलडोजर का उपयोग भी शामिल है, और सूचना देने वाले को पुरस्कार मिलेगा। आपकी कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी। आपको पता है कि ये गजमेजुआ जमीन है, सरकारी जमीन है, तो सरकार को सूचना दे सकते हैं। वहां पे सीओ ऑफिस में आप नोटिस दे दीजिए, सीओ के पास, अंचल अधिकारी के पास। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए सर्वे शुरू होने से पहले आप जो जमीन है उसका पूरा विवरण लिख के आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। और देखिए प्रशासन इस 10 प्रकार की जमीनें जैसे कि जांच करेगा और अतिक्रमण से हटाएगा। और यह 2050 के भूमि सर्वे आवश्यक था ताकि अब सर्वे अच्छे से चल हो पाए, क्योंकि सर्वे में बहुत बाधा आया इसी को लेकर के। और देखिए यहाँ पे अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया कानूनी रूप से होगी, जिसमें नोटिस जारी करना, सुनवाई, फिर जिसमें कि बिहार भूमि जो है अतिक्रमण अधिनियम 1956 से संबंधित नियमों के तहत गांव स्तर पर लागू होती है। समझ रहे हो। और देखिए प्रक्रिया सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा की पहचान शुरू होती है। और इसमें क्या होगा, अतिक्रमण की जांच और सर्वेक्षण, कब्जेदार को नोटिस जारी किया जाएगा और 15 से 30 दिन का समय दिया जाएगा।
याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। और सुनवाई का असर और कारण बताओ आपको बताना पड़ेगा, और समय सीमा समाप्त होने पर अधिकारी बेदखली का आदेश दे देगा। समझ पा रहे हो? और बल प्रयोग या बुलडोजर से हटाया जाएगा। अगर आप बात नहीं मानेंगे तो बल प्रयोग किया जाएगा, पुलिस प्रशासन जाएगी, बुलडोजर से उसको तोड़ देगी। समझ पा रहे हो? और उसके बाद जुर्माना जो लगेगा, खर्च वसूलना, होल्डिंग टैक्स वगैरह भी आपको लगने लगेगा अगर शहर की जमीन है तो। उसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में यहाँ पे पंचायत या तहसीलदार के नेतृत्व में स्थानीय टीम कार्य करती है, और सर्वे से पहले ये 10 प्रकार की भूमि जैसे कि गैर मजरूआ आम, तालाब पर फोकस है, और शिकायतदार को पुरस्कार भी मिल सकता है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। और देखिए, नोटिस मिलने पर घबराना नहीं है, तुरंत आप वकील से भी सलाह ले सकते हैं समय सीमा से। आमतौर पर 15 से 30 दिन के अंदर आप उत्तर दे दें। समझ रहे हो? और देखिए, अगर नहीं देंगे तो फिर तोड़ दिया जाएगा। और देखिए, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, अपनी पूरी जानकारी, नाम, पता, नोटिस प्राप्ति की तारीख लिखें, प्रत्येक सही से लिखें, और भाई कानूनी आधार दें, साक्ष्य दें, फोटो लगाएं जो भी आपके पास है। और देखिए, आप यहाँ पे उससे डायरेक्ट जाके सीओ से मिल सकते हो, ऑफिस में जाके आप दे सकते हैं। समझ रहे हो? समय पर उत्तर न देने पर मामला अदालत में जा सकता है, और आरोप सही माने जाते हैं। अतिक्रमण मामले में बेदखली और जुर्माना हो जाएगा, बेदखली तुरंत कर दिया जाएगा। समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे इसके अगर ज्यादा कुछ है तो वकील से सलाह ले सकते हो, ये जो कानूनी प्रक्रिया होता है। अगर कुछ पूछना है, अतिक्रमण नोटिस जैसे सरकारी आदेशों में जो है बेदखली या जुर्माना भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? तो ये चीजें हैं। और देखिए, यहाँ पे भूमि अतिक्रमण, स्वामित्व या दावा या सर्वे से संबंधित नोटिस में कुछ कानूनी दावे मजबूत के लिए वकील आवश्यक होता है। समझ रहे हो ना? तो गैर मजरूआ भूमि पर कब्जे के मामले में या उत्तर में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अदालत जाने की स्थिति में जो है अवैध कब्जे पर जो है बल प्रयोग, बुलडोजर कार्रवाई से बचाव के लिए नोटिस का जवाब आपको तैयार रखना पड़ेगा। याद रखिए, क्या करें तो नोटिस का जवाब तैयार रखें, सुनवाई में अपना दे, अपील दाखिल कर सकते हैं। अगर आप सही है तो कोई दिक्कत नहीं, गलत है तो भाई कोई बात नहीं, तब तो तोड़ के हटा दिया जाएगा। देख ही रहे हो, टूट ही रहा है ना? तो अगर आपको लग रहा है कि आपको जमीन मिला है, आपके पास पेपर है, तो दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका नहीं तोड़ा जाएगा। समझ पा रहे हो? इसलिए आज का वीडियो बनाए। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि अतिक्रमण में क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोगों से यही है कि आज का वीडियो में हमने एक एक चीज आपको बताया है कि सर्वे से पहले ये 10 प्रकार की जो भूमि है इसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, जो कि हमने पूरा जितना भी गैर मजरूआ जमीन है, गैर मजरूआ आम, खास, पोखर की जमीन, मंदिर की जमीन, मस्जिद की जमीन, स्कूल की जमीन, अस्पताल की जमीन, केसर, जितने भी केसर हिंद की जमीन, सारे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना सरकार का लक्ष्य। क्योंकि सर्वे में बाधा आ रहा है, और शहरों में रोड संकरा हो रहा है, वहां की जमीन, गाँव में रोड है, वहां की जमीन, इस तरह की सरकार का लक्ष्य है कि सर्वे में ये होने से पहले ये सब इसलिए भी चल रहा है। इसलिए आप लोग सावधान रहें, और आप लोग सूचना दे कि आपको पता है तो लिख के सीओ के ऑफिस में दे दे, डीएम के ऑफिस में दे सकते हो। सीओ अगर नहीं कर रहा है तो डीएम को दे दो, एसडीओ को दे दो, है ना? तो वैसे जमीन को जो है वहां खाली करवाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।